एक सुंदरपुर नगर के करीब एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव में 10-12 लोग रहते थे और वह सभी मिलकर काम किया करते थे। वहाँ एक सेठ आया और उन लोगों को कुछ पैसे उधार दे दिया करता था और उन सेठ ने उन बेचारों गरीबों का पैसा बहुत ज़्यादा ब्याज ले लिया था। तभी वह सेठ उन लोगों से अपना पैसा मांगने के लिए आया और कहने लगा कि मुझे अगले महीने पैसे मिल जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लूँगा। बेचारे किसान करते भी तो क्या करते, वह सोच में पड़ जाते और लाला इतना कह के वहाँ से चले जाते। वह सभी गांव वाले मिलकर कुछ योजना बनाते या क्या करते कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनकी आवाज़ भगवान के पास पहुँच जाती है और भगवान वहाँ से चलते चलते वहाँ एक लड़के का रूप ले लेते हैं और वह लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी वह लड़का सुंदरपुर नगर के गांव में पहुँच जाता है और उन किसानों से कहने लगता है कि आप लोग बड़े परेशान नज़र आते हो, क्या बात है। तभी वह किसान बोलते हैं कि क्या बताएं भैया, हमें एक सेठ का कर्ज देना है और वह हमारी ज़मीन लेना चाहता है। तभी वह लड़का बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो और आप लोग एक पहाड़ी के करीब चले जाओ और वहाँ पर एक गुफ़ा होगी और वहाँ पर इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। सभी किसान भाई मन में सोचने लग जाता है, सच में इस लड़के की बात में कुछ दम सा नज़र आता है। चलो क्यों नहीं आज हम इस लड़के की बात मान लेते हैं। और इतना कहते ही वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वह लोग एक जंगल में पहुँच जाते हैं और क्या देखते हैं, क्या गुफा है, यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आता। इतना कहते ही उसमें से एक कछुआ बाहर आ जाता है और वह कछुआ से कहने लगता है कि भाई हम लोग बहुत परेशान हैं और सेठ हमारा कर्ज के कारण हमारी खेती जा रही है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आता क्या करें। तभी वह कछुआ भैया अपने मुख से एक सोने का बहुत सारा गोला निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये ले लो और चले जाओ। और इतना कहते ही कछुआ भैया वापस अपनी उस कोठली में चले जाते हैं और किसान भाई सभी लोग मिलकर उस सोने को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वह उसी नगर के एक जगह पहुँच जाते हैं और वह सोना उस लाला को देते हैं और कहते हैं कि देखिए यह सोना कैसा है और हमें इसके बदले में पैसे दे दीजिए, हमें एक सेठ का कर्ज देना है। चलो कोई बात नहीं, आपका सोना बहुत ही अच्छा है, चलो तुम चले जाओ और मैं उस सेठ को पैसा भिजवा दूंगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वह सेठ उस सोने को रख